तो बेटा सलाइवा का क्या क्या फंक्शन हुआ? फर्स्ट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है क्योंकि टाइलिन एंजाइम है, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज बोलो या टाइलिन बोलो, दोनों सेम है। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सलाइवरी एमाइलेज? टाइलिन, विच इज़ फाउंड इन माउथ में कहाँ? सलाइवा में। यानी कि सलाइवा का एक फंक्शन हुआ कि वो क्या करेगा, इस एंजाइम को रिलीज़ करेगा, जिसका क्या काम है? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करे। सेकंड क्या है कि प्रोटेक्शन का, यानी कि सलाइवा जो है वो प्रोटेक्शन भी कर रहा है हमारी बक्कल कैविटी को। अभी मैंने बताया लुब्रिकेशन का मतलब होता है सलाइवा जो है वो मॉइस्चर कर रहा है। मैंने बताया बक्कल कैविटी को एक तरह से वेट बनाए रख रहा है। तो दीज आर द फंक्शंस। अब वो फूड बेटा कहाँ पहुँचा? अब वो पहुँचा स्टमक में। और आपको पता होना चाहिए स्टमक जो होता है, अगर हम कहें तो इट इज़ नॉट, अगर हम पूछें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टमक, लीवर, पैंक्रियास या नन ऑफ देम, तो याद रखिएगा कभी भी एक ऑर्गन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। यानी कि जितने भी ऑर्गन हैं दे हैव स्पेसिफिक रोल इन डाइजेशन। सो जो फूड इंटर किया, कौन सा फूड? अभी हमने बोलस, वो बोलस इंटर्ड हुआ, सिर्फ इस ईसोफेगस में क्या हुआ? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड दैट फूड पुशेस टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड कहाँ वो पहुँचा? स्टमक में। अब स्टमक जो होता है, स्टमक जो है वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री। वाइडेस्ट का मतलब बहुत चौड़ा पार्ट है, ब्रॉड है, एंड इट इज़ लुक लाइक अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। अब हम बात करें तो इस स्टमक में दे हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि फर्स्ट ग्लैंड जो थी वो कौन सी थी? सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको पता है गैस्ट्रिक वर्ड आता है स्टमक से। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगी, दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक्स। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लीज़ सुनिएगा, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पेप्सिन। एंड पेप्सिन आपको पता है क्या होना चाहिए? पेप्सिन नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस। यानी कि स्टमक जो होगी, द वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज़ करेगी? HCl, पेप्सिन एंड वन मोर म्यूकस। और मैंने आपको ऑडियो में भी बताया था HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस का क्या रोल है। तो सबसे पहले HCl की वजह से इस स्टमक में हुआ क्या? तो HCl का फर्स्ट रोल हुआ, इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। क्यों? क्योंकि जो आया हुआ फूड है वो तभी अपना वर्क करेगा जब तक कि उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा, और वो चाहेगा कि जो टाइलिन आया हुआ था कार्बोहाइड्रेट में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ठीक। सेकेंड रोल कैसे? HCl, H+ टूटा, Cl-, तो उसने H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा कर दिया, यानी कि इसका एसिडिक मीडियम कितना होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 2.5, यानी कि ये pH होता है ये स्टमक का। नाउ अब इस HCl ने किसको एक्टिव किया? बिकॉज द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन स्टमक दे आर इनएक्टिव फॉर्म, और वो इनएक्टिव फॉर्म में किस थे? प्रोपेप्सिन में। अब प्रोपेप्सिन को एक्टिव किसने किया? HCl ने। जब वो पेप्सिन एक्टिव हो गया HCl की प्रेजेंस में, तो प्रोपेप्सिन ब्रेक हुआ एंड फॉर्म्ड हुआ पेप्सिन में। अब पेप्सिन का एक्शन क्या हुआ? जैसे ही अपकमिंग प्रोटीन आई, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग द प्रोटीन बाय दिस पेप्सिन एंजाइम। बट क्योंकि स्टमक एसिडिक रिलीज़ कर रहा है, एसिडिक कंटेंट रिलीज़ कर रहा है, सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एसिडिक मीडियम। सो द म्यूकस जो होती हैं विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर of the gastric gland, they release mucus, and mucus helps to prevent the excessive acidic medium, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। अब एक चीज़ और सुनिएगा, एंट्री पे और स्टमक की एग्जिट पे, एंट्री और एग्जिट पे स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर का काम है, एक बार जो चीज़ अंदर आ गई दे नॉट टर्न बैक, यानी कि इट प्रिवेंट फ्रॉम द बैकवर्ड फ्लो। अब बैकवर्ड फ्लो से वो खाना वापस ना जाए, तो इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं, जो एंट्री पे है कार्डियक, और जो एग्जिट पे है दैट इज़ पाइलोरिक। ठीक। सो द फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द अपकमिंग फूड। अब हम बात करें, अब ये खाना जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे इसका
अब क्वेश्चन कभी कभी पूछते भी हैं स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, जैसे माउथ में 98% कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में 90, हम कह सकते हैं 96% जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन होता है, यानी कि फर्स्ट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक नॉट माउथ। अगेन फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ नॉट स्टमक। क्या स्टमक में भी डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का? हाँ, 1 to 2%, ज़्यादा नहीं, ठीक। तो स्टमक में भी तीनों चीज़ का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? पेप्सिन। पेप्सिन एक्टिव किसकी वजह से हुआ? एचसीएल की वजह से। एचसीएल को सिक्रीट किसने किया? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर पाई जा रही थी? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल, ठीक। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, डाइजेशन, अभी आपने खाना खाया और खाने के बाद इजेशन कर लिया तो आपको जो खाना खाया है उसे नहीं, स्टमक में कम से कम फूड जो रहता है वो 3 to 5 आवर्स तक रहता है डाइजेस्ट होने में। इसको अपने तुरंत मिक्सिंग करने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है बहुत फास्टली होता है, तब जाकर जो स्ट्रक्चर बन के आता है स्टमक में और पहुंचता है पाइलोरी के पास, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइम, CHYME, काइम। एंड काइम इज़ द अनडाइजेस्टेड और सेमी digested, not undigested, digested is not a correct meaning, semi digested food। सेमी डाइजेस्टेड का मतलब होता है जो भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। नाउ दैट फूड कम्स इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक, दैट इज़ कॉल्ड बोलस, सॉरी दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक। अब आप ये मत सोचिएगा कि जो फूड है वो जितना है पहले इकट्ठा हो जाए तब जाए, नहीं, बनता है तुरंत स्फिंक्टर ओपन होता है, तुरंत ये एंटर्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आपको दिख रही है ये पूरा का पूरा जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये वाली पोर्शन जो है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये पूरा जो स्टार्ट हो जा रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। बट यहाँ पर देखिए जैसे वो इंटर करता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसी पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगेन ड्यूडेनम यू शेप्ड, ये यू, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये दीज 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही फर्स्ट पार्ट में ये सेमी सॉलिड काइम इंटर्ड होता है, बट यहाँ पर लगी होती है टू ग्लैंड्स, पैंक्रियास एंड लिवर, एंड दे पोर देयर कंटेंट इनटू दिस डक्ट, यानी कि ये इंडिविजुअल इनकी डक्ट्स होती हैं लेकिन वो कॉमन होके अपने सब्सटेंस को इसी फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है इसी में पोर्ड और रिलीज़ कर देती हैं। अब उनके रिलीज़ होने से फ़ायदा क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।